अभी के टाइम पे इस तरह के यूएसए फाइनेंस चैनल काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करने से मेरा मतलब ओनली व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं बल्कि ये अच्छी खासी अर्निंग भी जनरेट कर रहे हैं। और अगर आपको YouTube RPM के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ये बात आपको अच्छे से मालूम होगी कि इंडियन चैनल एंड यूएसए चैनल में कितना बड़ा डिफरेंस है अर्निंग का। जहाँ इंडिया के फाइनेंस चैनल की बात करें तो यहाँ 1000 व्यूज पे लगभग 200 से 300 रुपए बनते हैं एक वीडियो पे, और वही मैं अगर यूएसए चैनल की बात करूँ तो उसी सेम वीडियो पे हमारे 1000 व्यूज पे 1000 से 3000 रुपए तक इजिली बन जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप इसी चैनल को देख लो जिसने सिर्फ 21 वीडियोस अपलोड की है और इसने 8000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। और ये सिर्फ एक चैनल नहीं है बल्कि ऐसे कई फाइनेंस चैनल है जिन्होंने इस तरह की सेम स्टाइल में वीडियो बनाकर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें चैनल नेम फाइंड करने से लेकर थंबनेल और कंप्लीट वीडियो का एसईओ तैयार करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार ये डेमो वीडियो देख लो जो मैंने इसी सेम प्रोसेस को यूज करके बनाया है। The alarm goes off at 5:30. There is no rush, no sudden spike of cortisol, no immediate mental calculation of whether this week's paycheck will cover both the electric bill and the grocery run. The room is quiet. Outside, the city is still waking up, but the person lying in the bed isn't thinking about surviving the day. तो इस तरह की यूएसए चैनल और इस तरह की एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी एक मास्टर प्रॉम्प्ट की, और ये मास्टर प्रॉम्प्ट आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसी प्रॉम्प्ट की मदद से हम अपने चैनल की ब्रांडिंग भी करने वाले हैं। अगर आप भी इस तरह की वीडियोस देखते हो तो आपने देखा होगा कि इनके जो चैनल है उनके नेम काफी ज्यादा यूनिक्स होते हैं और जो उनका कैरेक्टर लोगो है वो भी काफी ज्यादा यूनिक होता है, और इस तरह के चैनल नेम और लोगो इन्हीं चैनल की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं। और इस तरह हम भी अपने चैनल के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए एक लोगो और एक अच्छा सा नेम फाइंड करेंगे। और नेम फाइंड करने के लिए आपको खुद से कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ इस प्रॉम्प्ट पीडीएफ में आ जाना है और यहाँ आने के बाद आपको इस प्रॉम्प्ट फॉर चैनल नेम वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना है। और इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कंप्लीट कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊंगा गूगल जेमिनाई एप्लीकेशन पे। और अगर आप चाहो तो किसी भी एलएलएम मॉडल का यूज कर सकते हो इस तरह की एआई वीडियोस बनाने के लिए एंड इस तरह के चैनल क्रिएट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे गूगल जेमिनाई का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गूगल जेमिनाई खुद यूट्यूब में इंटीग्रेट है और इसीलिए ये गूगल जेमिनाई हमें अदर एलएलएम मॉडल से काफी बेटर रिजल्ट जनरेट करके दे सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे गूगल जेमिनाई का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस सर्च बार में उस चैनल नेम वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद नीचे आप अपने चैनल के नंबर भी टाइप कर सकते हो कि आपको कितने चैनल चाहिए। तो अभी इस प्रॉम्प्ट में डिफॉल्ट में 100 नेम ऐड है तो मैं यहाँ से 100 नेम की जगह 10 नेम ऐड कर दूंगा। और 10 नेम ऐड करने के बाद जैसे मैं यहाँ से जनरेट पे क्लिक करूंगा तो ये हमें उन्हीं फाइनेंस कैटेगरी वाले चैनल की तरह सिमिलर 10 यूनिक नेम जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे आप इन चैनल को देख सकते हो। अगर आपको इन चैनल नेम में से कोई भी चैनल नेम अच्छा लगे तो आप उस चैनल नेम को यहाँ से कॉपी करके सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको इनमें से कोई चैनल नेम पसंद नहीं आए तो आप दोबारा से यहाँ पे मोर लिख के न्यू चैनल नेम क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मोर लिखूंगा एंड जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे 10 और यूनिक नेम जनरेट करके दे देगा। एंड इसी तरह आप इससे 100-200 जितने चाहो उतने नेम जनरेट करवा सकते हो, और जो भी नाम आपको अच्छा लगे उसे आप अपना चैनल ब्रांड नेम बना सकते हो। लेकिन चैनल नेम रखने से पहले आपको एक बार जो भी नेम यहाँ पे पसंद हो उस नेम को यहाँ से कॉपी करके उसे एक बार YouTube पे चेक कर लेना है। अगर उसी सेम नेम की तरह YouTube पे कोई बड़ा चैनल है तो हम कोई दूसरा नेम यूज करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ से इस मिंट थ्योरी वाले चैनल नेम को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। देन इसे यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊंगा YouTube पे एंड यहाँ से सर्च बार में इस चैनल को पेस्ट करके इसे एक बार यहाँ पे चेक कर लूंगा कि इस नेम का कोई और बड़ा चैनल भी है या नहीं। तो जैसे मैंने इस चैनल को यहाँ पे सर्च किया एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल किया तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी एक चैनल दिखा जो कि मिंट थ्योरी नाम से है और इसके ऑलरेडी 1K सब्सक्राइबर्स हैं। तो फिलहाल अब हम इस चैनल नेम का यूज तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1K सब्सक्राइबर्स वाला एक बड़ा चैनल पहले से ही है। और अब मैं आ जाऊंगा फिर से जेमिनाई पे और यहाँ से कोई और यूनिक नेम जनरेट करूंगा। मैंने गूगल जेमिनाई से और ऐसे 50 नेम जनरेट करवा लिए थे और उनमें से मुझे ये वाला नाम सबसे अच्छा लगा। तो मैं इस वाले नेम को भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें कितना कॉम्पिटिशन है, इस नेम का चैनल ऑलरेडी है यूट्यूब पे या फिर नहीं। और अब मैं यूट्यूब में आके इस चैनल को सर्च बार में पेस्ट करूंगा। और अब अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट में ओनली चैनल्स ही शो करने हैं तो सबसे पहले आपको इन 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से सर्च फिल्टर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस चैनल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और चैनल को सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप नीचे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में ओनली चैनल्स ही शो होंगे। अब इनमें से आपको देखना है कि अपने नाम जैसा कोई सेम नाम वाला चैनल है या नहीं। तो मैंने पूरा स्क्रॉल करके देख लिया है लेकिन मुझे कहीं भी मोनोलिथ एसेट्स नाम से पूरा नाम नहीं मिला। और मोनोलिथ नाम से चैनल तो है लेकिन ये पूरा नाम नहीं है और इन चैनल के सब्सक्राइबर्स भी कम ही है तो हम इन्हें इजीली बीट कर सकते हैं।
तो फाइनली हमें चैनल नेम भी मिल गया है और इसी तरह आपको भी एक चैनल नेम फाइंड करना है। और अब मैं इस चैनल नेम को एक नोट में ऐड कर लूंगा। तो अब एक यूनिक नेम फाइंड करने के बाद अब बारी है एक यूनिक सा लोगो जनरेट करने की। और अगर आप इन चैनल के लोगो को देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको ये सभी सेम स्टाइल में देखने को मिलेंगे, या तो कार्टून स्टाइल में होंगे या फिर एनिमे स्टाइल में होंगे, और ये कैरेक्टर की फ्रंट साइड इमेज का यूज करते हैं। तो अब हम भी कुछ इसी तरह की फ्रंट साइड कैरेक्टर का यूज करके एक यूनिक सा लोगो जनरेट करेंगे। तो इस तरह का यूनिक लोगो जनरेट करने के लिए आपको फिर से आ जाना है उसी प्रॉम्प्ट पीडीएफ में, और यहाँ से आपको इस चैनल लोगो वाले प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लेना है। एंड इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद अब मैं आ जाऊंगा दोबारा से अपने जेमिनाई पे एंड यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूंगा। और आपको यहाँ पे उसी चैट में पेस्ट करना है जिसमें हमने चैनल नेम फाइंड किया था। और अब जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो गूगल जेमिनाई आपको एक थंबनेल प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। अब आप चाहो तो इस प्रॉम्प्ट का यूज करके गूगल जेमिनाई से भी इस थंबनेल को जनरेट करवा सकते हो, या फिर किसी अदर एआई टूल का यूज करके थंबनेल जनरेट करवा सकते हो। तो फिलहाल मैं गूगल जेमिनाई से ये थंबनेल जनरेट करवा लूंगा और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट में टाइप करूंगा जनरेट यू। एंड जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो गूगल जेमिनाई खुद हमारे लिए थंबनेल जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ आप देख सकते हो इसने हमारे लिए थंबनेल को जनरेट कर दिया है, लेकिन ये थंबनेल हमारे चैनल से रिलेटेड नहीं है। हमें चाहिए एक ह्यूमन कार्टून स्टाइल कैरेक्टर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से लिखूंगा ह्यूमन लोगो, और जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे लिए दोबारा से न्यू लोगो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। एंड विद इन सेकंड इसने हमें एक ह्यूमन लोगो जनरेट करके दे दिया है। तो ये वाला लोगो मुझे बेस्ट लग रहा है अपने चैनल के लिए, और ये अपने नाम से भी मैच कर रहा है। तो मैं इसी लोगो को यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। तो इस लोगो को डाउनलोड करने के लिए आपको इस इमेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ से इस डाउनलोड आइकन पे क्लिक करके इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो अब हमने हमारे चैनल के लिए एक अच्छा सा लोगो भी जनरेट कर लिया है। और अब लोगो जनरेट करने के बाद मैं दोबारा से आ जाऊंगा इस प्रॉम्प्ट पीडीएफ में, और अब यहाँ से मैं इस वीडियो आइडिया वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा, क्योंकि अब हम इससे वीडियो आइडिया जनरेट करेंगे। तो वीडियो आइडिया जनरेट करने के लिए मैंने ये रेडीमेड प्रॉम्प्ट आपके लिए बना दिया है। आप डायरेक्ट इस प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो, आपको मैन्युअली आइडिया फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब जैसे आप इस वीडियो आइडिया प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लो तो आपको दोबारा से आ जाना है गूगल जेमिनाई की उसी चैट पे, और यहाँ पे आके इस वीडियो आइडिया प्रॉम्प्ट को आपको पेस्ट कर देना है। और अब जनरेट पे क्लिक करते ही गूगल जेमिनाई आपको 20 ऐसी यूनिक कैटेगरीज देगा जिन पे आप वीडियो बना सकते हो। और अब यहाँ आप देख सकते हो गूगल जेमिनाई ने हमें 20 ऐसी यूनिक कैटेगरीज दी है। इनमें से हम किसी भी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करके उस पर एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक कैटेगरी को चुनने की बजाय आप दो कैटेगरी को चुनो और दोनों कैटेगरी को कंबाइन करके एक यूनिक फाइनेंस निश रेडी कर लो। लेकिन फिलहाल अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को सेलेक्ट करके उससे एक वीडियो आइडिया जनरेट करके दिखा देता हूं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वेल्थ एंड मनी वाली कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, और इसे यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट इस जेमिनाई सर्च बार में इसे पेस्ट कर दूंगा। और अब जैसे आप जनरेट आइकन पे क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट निकाल के देगा। अब इसने जो हमें टाइटल जनरेट करके दिए, इस तरह के सेम टाइटल मैंने जो आपको एग्जांपल के लिए फाइनेंस चैनल दिखाए थे, वो सभी चैनल भी इसी तरह के टाइटल फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं। उन चैनल की वीडियो के टाइटल में भी कुछ इसी तरह के टाइटल फॉर्मेट यूज होता है। और यहाँ आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, योर लाइफ एट एवरी लेवल ऑफ हाउ रिच पीपल, व्हाट हैपन इफ, व्हाई एवरीथिंग चेंजेस आफ्टर। तो कुछ इस तरह के टाइटल फॉर्मेट का यूज ये सभी चैनल कर रहे हैं। तो अब इनमें से मैं किसी एक टाइटल फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। जैसे कि मुझे हाउ रिच पीपल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। और इसे यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं इसे गूगल जेमिनाई में पेस्ट करके यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। और गूगल जेमिनाई ने में हाउ रिच पीपल से रिलेटेड ऐसे कई सारे टाइटल दिए हैं जिन पे हम वीडियो बना सकते हैं। तो इनमें से आपको जो भी टाइटल अच्छा लगे उस पे आप वीडियो बना सकते हो। और अगर आपको इन टाइटल में भी कोई टाइटल पसंद नहीं है तो आप दूसरे टाइटल का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इस दूसरे वाले टाइटल को यहाँ से कॉपी करूंगा एंड जैसे ही मैं इसे पेस्ट करूंगा तो ये इससे रिलेटेड भी हमें टाइटल जनरेट करके दे देगा। और जैसे ही आपको एक अच्छा सा टाइटल मिल जाए उसे आपको यहाँ से कॉपी करना है, देन उसे आगे अपने नोट में सेव कर लेना है। इन्हें मैं नोट में इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी इनका यूज होगा। तो अब हमने चैनल नेम और वीडियो टाइटल दोनों ही जनरेट कर लिए हैं एंड अब बारी है इस टाइटल की मदद से पूरी स्क्रिप्ट जनरेट करने की। तो पूरी स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए आपको आ जाना है फिर से उस प्रॉम्प्ट पीडीएफ में, और अब यहाँ से हम यूज करने वाले हैं इस वीडियो स्क्रिप्ट वाले प्रॉम्प्ट का। तो मैं इस वीडियो स्क्रिप्ट वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से पूरा कॉपी कर लूंगा। देन इसे यहाँ से पूरा कॉपी करने के बाद मैं अगेन गूगल जेमिनाई पे आके इसे पेस्ट कर दूंगा। और अब जैसे मैं यहाँ से जनरेट पे क्लिक करूंगा तो कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद गूगल जेमिनाई हमसे हमारी वीडियो का टाइटल मांगेगा, और उसी टाइटल के अकॉर्डिंग गूगल जेमिनाई हमें पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा। तो मैं अपने नोट में जाके उस वीडियो टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। देन इसे दोबारा से गूगल जेमिनाई में आके इसे पेस्ट कर दूंगा।
और अब मैं यहाँ पे वीडियो टॉपिक पेस्ट करने के साथ साथ मैं इसे ये भी बता दूंगा कि हमारी वीडियो कितने ड्यूरेशन की होनी चाहिए। तो टॉपिक पेस्ट करने के बाद मैं उस टॉपिक के नीचे लिखूंगा एंड आई वांट टू मेक 10 मिनट वीडियो स्क्रिप्ट। और बस इतना लिखने के बाद मैं यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर दूंगा एंड ये हमें 10 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा। और अगर आपको ये स्क्रिप्ट 10 मिनट से कम लगे तो आप गूगल जेमिनाई को बता सकते हो कि आपको और कितने मिनट की स्क्रिप्ट चाहिए एंड ये आपको उतने मिनट की स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा। मुझे भी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, मुझे सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखानी है एग्जाम्पल के लिए। तो अब स्क्रिप्ट जनरेट हो जाने के बाद अब बारी है इस स्क्रिप्ट की मदद से वॉइस ओवर जनरेट करने की। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए सबसे पहले मैं इस स्क्रिप्ट का छोटा सा पार्ट यहाँ से कॉपी कर लूँगा। और इस पार्ट को यहाँ से कॉपी करने के बाद अब आपको आ जाना है गूगल पे एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है OpenAI FM और यहाँ से इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ से आप बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड वॉइस जनरेट करवा सकते हो। वैसे आप 11 लैब का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छी वॉइस है और इसमें 11 लैब की तरह कोई भी क्रेडिट का झंझट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे OpenAI FM का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ आपको इस स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन में आपको अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इस डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट को यहाँ से रिमूव करके अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दिया है। देन जैसे ही आप अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दो उसके बाद ऊपर आपको वाइब और वॉइस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग किसी भी वॉइस कैरेक्टर की स्टाइल में अपनी वॉइस जनरेट करवा सकते हो। तो मैं अपनी नीश के अकॉर्डिंग, जो कि हमारी फाइनेंस एंड डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो होती है, तो उसके लिए मैं यहाँ से इस एस वाली वॉइस को सिलेक्ट कर लूँगा। और अब नीचे वाइब वाले ऑप्शन में आपको यहाँ से एक बार रिफ्रेश करके यहाँ से आपको इस पेटेंट टीचर वाले वाइब को सिलेक्ट कर लेना है। और अब जैसे ही आप इस प्ले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपकी वॉइस यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड विदिन सेकेंड इसने हमारी वॉइस को मैं जनरेट करके दे दिया है। The alarm goes off at 5:30. There is no rush, no sudden spike of cortisol, no immediate mental calculation of whether this week's paycheck. तो इस तरह आप भी अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट करके इससे वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हो एंड वॉइस ओवर जनरेट होने के बाद आपको इस डाउनलोड एरो पे क्लिक करके इस वॉइस को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और सेम इसी तरह मैं दोबारा से गूगल जेमिनाई पे जाके हमारी स्क्रिप्ट का सेकंड पार्ट कॉपी करूँगा, देन उसे OpenAI FM में लाके पेस्ट करूँगा और फिर वॉइस और वाइब सेलेक्ट करने के बाद मैं इस जनरेट आइकन पे क्लिक करके उस वॉइस को यहाँ से जनरेट करवा लूँगा। और इसी तरह मैंने बाकी बची हुई स्क्रिप्ट से भी वॉइस ओवर जनरेट करवा लिया है। और अब वॉइस ओवर जनरेट करने के बाद अब बारी है विजुअल्स जनरेट करने की। तो विजुअल जनरेट करने के लिए मैं आ जाऊँगा फिर से उस प्रॉम्प्ट PDF में और यहाँ आने के बाद आपको इस प्रॉम्प्ट फॉर इमेज वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से कंप्लीट कॉपी कर लेना है। और इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे गूगल जेमिनाई का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अब हम यूज़ करने वाले क्लाउड AI का। तो अब मैं सबसे पहले आ जाऊँगा क्लाउड AI की एप्लीकेशन पे और अगर आप चाहो तो क्लाउड AI का डायरेक्ट वेबसाइट से भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लाउड AI की एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ और नीचे मॉडल में आप देख सकते हो मैं क्लाउड AI का फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है सोनेट 5। और अब मैं इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में उस विजुअल प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड इसे यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से जनरेट एरो पे क्लिक कर दूंगा एंड विदिन सेकेंड क्लाउड AI थिंकिंग करने के बाद ये हमसे बोल रहा है कि प्लीज़ अपलोड द इमेज ऑफ योर मेन कैरेक्टर फर्स्ट। तो अब मैं नीचे इस प्लस आइकन पे क्लिक करके अपने उस कैरेक्टर की इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, जो हमने चैनल लोगों के लिए जनरेट की थी। और इसे यहाँ पे अपलोड करने के बाद मैं यहाँ से जनरेट आइकन पे क्लिक कर दूंगा एंड नाउ क्लाउड AI अब हमारे कैरेक्टर की इमेज को अच्छे से एनालाइज करेगा और इसी कैरेक्टर इमेज के अकॉर्डिंग हमें विजुअल प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। तो क्लाउड AI ने हमारे कैरेक्टर को तो अच्छे से एनालाइज कर लिया है, लेकिन अब क्लाउड AI हमसे बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट भी दो। तो हमने हमारी वीडियो स्क्रिप्ट गूगल जेमिनाई से जनरेट की थी, तो मैं उसके लिए दोबारा से आ जाऊँगा गूगल जेमिनाई पे और गूगल जेमिनाई पे आके इस वीडियो स्क्रिप्ट को यहाँ से कंप्लीट कॉपी कर लूँगा। और इस स्क्रिप्ट को कॉपी करने के लिए आप नीचे इस कॉपी आइकन पे क्लिक करके इसे यहाँ से डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हो। और वीडियो स्क्रिप्ट कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्ट आ जाऊँगा अपने क्लाउड AI पे और इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट करके एंड जनरेट आइकन पे क्लिक करके मैं क्लाउड AI से अपने विजुअल प्रॉम्प्ट यानी इमेजेस प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवा लूँगा। और अब क्लाउड हमें तब तक प्रॉम्प्ट देगा जब तक हमारे ऑल इमेजेस प्रॉम्प्ट रेडी ना हो जाए। तो कुछ सेकंड प्रोसेस करने के बाद क्लाउड AI ने हमारे ऑल इमेजेस प्रॉम्प्ट हमें जनरेट करके दे दिए हैं। और अब बारी है इन इमेजेस प्रॉम्प्ट से इमेजेस जनरेट करने की। तो इमेजेस जनरेट करने के लिए मैं आ जाऊंगा गूगल पे एंड यहाँ पे मैं सर्च करूंगा गूगल फ्लो AI। और जो ये गूगल फ्लो की ऑफिशियल वेबसाइट है मैं इसे यहाँ से ओपन कर लूंगा और उसके बाद आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें सिंगल इमेज यहाँ से जनरेट करनी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल फ्लो का यूज़ करके बल्क में इमेजेस जनरेट करवा सकते हो।
तो सबसे पहले मैं क्लोड पे आके यहाँ से उस इमेजेस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा और यहाँ आप देख सकते हो इसने कितने डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट हमें जनरेट करके दिए हैं। और अब अगर मैं यहाँ से सिंगल प्रॉम्प्ट का यूज करके इमेजेस जनरेट करूँ तो इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इन सभी प्रॉम्प्ट का यूज करके बल्क में इमेजेस जनरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 से 3 इमेजेस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा और इन प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से आ जाऊंगा गूगल फ्लो पे। और अब आपको गूगल फ्लो में आने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर इन 3 डॉट पे क्लिक करके इस वेबसाइट को आपको सबसे पहले डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेना है। और अब डेस्कटॉप साइड में ओपन होने के बाद आपको नीचे यहाँ से एजेंट वाले मोड को ऑन रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा एजेंट मोड यहाँ पे ऑन है, तो आपको भी इसे यहाँ से ऑन कर लेना है। और एजेंट मोड को ऑन करने के बाद आपको इस एजेंट को यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देना है। मैंने यहाँ पे इसे इंस्ट्रक्शन दे दिया है और मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे राइट इंस्ट्रक्शन को भी लिख दिया है। तो आपको सेम एज इट इज इसी इंस्ट्रक्शन को यूज करना है। और ये इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद मैंने जो क्लाउड एआई से इमेजेस प्रॉम्प्ट कॉपी किए थे उन इमेजेस प्रॉम्प्ट को इस इंस्ट्रक्शन के आगे लाके पेस्ट कर दूंगा। और बस इतना करने के बाद राइट साइड में सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से नॉर्मल से सेटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले इस एजेंट सेटिंग में यहाँ से आपको ऑलवेज सेलेक्ट रखना है। देन उसके नीचे इमेज एंड वीडियो रेशियो में आपको 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। और आउटपुट में 1 या 2 सेलेक्ट करके नीचे आपको इस सेव आइकन पे क्लिक करके इस सेटिंग को यहाँ पे सेव कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे इस जनरेट आइकन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ आप देख सकते हो इस एजेंट ने हमारे लिए इमेजेस जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। और इसने 1 मिनट से भी कम टाइम में हमें 5 इमेजेस जनरेट करके दे दिए हैं। और अब मैं इस एजेंट से और भी ज़्यादा इमेजेस जनरेट करने की ट्राई करूंगा। तो उसके लिए मैं दोबारा से आ जाऊंगा क्लाउड एआई पे एंड यहाँ से इन ऑल इमेजेस प्रॉम्प्ट को एक साथ कॉपी कर लूंगा। तो देखा आपने, ये काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट है और मैं इन सभी प्रॉम्प्ट को एक साथ इस एजेंट में पेस्ट करके इससे बल्क में इमेजेस जनरेट करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे दोबारा से उस इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट को लिखना है एंड इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको उन सभी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और अब जैसे मैं इस जनरेट आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये एजेंट हमारे लिए बल्क में इमेजेस जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ आप देख ही सकते हो कि इसने हमारी ऑल इमेजेस को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। और मैं आपको सच बताऊं तो इसने हमारा सिर्फ 4 से 5 मिनट का टाइम लिया है और इसने ऑल इमेजेस को हमें जनरेट करके दे दिया था। और वहीं आप इससे सिंगल इमेज जनरेट करते तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता। तो इसीलिए आपको भी इस गूगल के एजेंट वाले मोड का यूज़ करना है बल्क में इमेजेस जनरेट करने के लिए। और वैसे भी गूगल फ्लो में आपके इमेजेस जनरेट करने के कोई भी क्रेडिट यूज नहीं होते, इसीलिए आप इस टूल से अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। तो अब सभी इमेजेस जनरेट होने के बाद अब बारी है इन इमेजेस को डाउनलोड करने की। और इन इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को यहाँ से डेस्कटॉप मोड से हटा देना है। और डेस्कटॉप मोड से हटाने के बाद आप इन इमेजेस को यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी एक इमेज पे होल्ड प्रेस करना है और उसके बाद आपके सामने एक डाउनलोड आइकन शो होगा, तो इस पे क्लिक करके आप इन इमेजेस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी तरह आपको इन ऑल इमेजेस को भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो गूगल फ्लो से मैंने सीक्वेंस वाइज ऑल इमेजेस को डाउनलोड कर लिया है एंड यहाँ आप मेरी गैलरी में भी देख सकते हो। और अब हम भी अपनी वीडियो में इसी तरह की स्टिल इमेज का यूज करेंगे, जैसे कि बाकी फाइनेंस क्रिएटर कर रहे हैं अपनी वीडियो में। तो अब सभी इमेजेस डाउनलोड करने के बाद अब बारी है वीडियो एडिटिंग की। तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कैपकट एप्लीकेशन का। और मैं जिस कैपकट का यूज कर रहा हूँ ये वाला कैपकट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले मैं इन सभी इमेजेस को कैपकट की टाइमलाइन में इंपोर्ट कर दूंगा एंड सभी इमेजेस इंपोर्ट करने के बाद अब आपको एक बार इन इमेजेस को सही से चेक कर लेना है ये इमेजेस सीक्वेंस वाइज ऐड हो गई या नहीं। और सभी इमेजेस को चेक करने के बाद आपको इस ऑडियो वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से उस ऑडियो को ऐड कर देना है जो हमने OpenAI FM से जनरेट किया था। तो मैंने यहाँ पे उन दोनों ऑडियो को ऐड कर लिया है जिसे हमने पार्ट वाइज जनरेट किया था। और ऑडियो को ऐड करने के बाद अब आपको इस ऑडियो को अच्छे से सुनना है और इन इमेजेस के साथ अच्छे से मैच करा देना है। और अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश नहीं भी आती है तो मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट को ऐसे डिजाइन किया है कि आपको हर इमेज को 5 सेकंड तक ही रखना है। और हर इमेज को 5 सेकंड तक रखने के बाद आपको अपनी ऑडियो को यहाँ पे ऐड करके उसे एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि आपकी ऑडियो इमेजेस के साथ मैच हो रही है या नहीं। और ये जरूरी नहीं कि आपकी हर 5 सेकंड की इमेज आपकी ऑडियो के साथ अच्छे से मैच हो। अगर कोई सीन ऑडियो के साथ अच्छे से मैच नहीं कर रहा है तो आप उस इमेज की ड्यूरेशन को कम ज्यादा कर सकते हो और अपनी ऑडियो एंड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही उस इमेज को अच्छे से मैच कर सकते हो। और अब मैं इन इमेजेस को ऑडियो के साथ अच्छे से सेट करने के बाद इस ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इस ब्लैक फेड एनिमेशन को ऐड कर दूंगा और इस एनिमेशन को अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके इसे पूरी इमेजेस में ऐड कर दूंगा।
और इस वीडियो को थोड़ा और बेटर बनाने के लिए मैं इस इफेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाऊंगा और अब आपको यहाँ पे क्रोमेटिक इफेक्ट को सर्च करके उसे अपनी वीडियो में ऐड कर लेना है। तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोमेटिक नाम से एक इफेक्ट है। तो इस इफेक्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसे अपने वीडियो के अकॉर्डिंग सेट कर लूंगा और इस इफेक्ट की स्पीड और इंटेंसिटी को अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके उसे यहाँ पे सेट कर दूंगा। और अब इस इफेक्ट को यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं इस इफेक्ट को पूरी वीडियो में फिल कर दूंगा। तो अब ट्रांजैक्शन और इफेक्ट ऐड करने के बाद अब बारी है इस वीडियो में कैप्शन ऐड करने की। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देन उसके बाद इस ऑटो कैप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ऑटो कैप्शन भी जनरेट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको और भी यूनिक कैप्शन चाहिए तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है और इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको आ जाना है कैप्शन बोल्ट AI टूल में। एंड इस टूल पे आने के बाद आपको इस चूज वीडियो पे क्लिक करके अपनी उस वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर देना है जिसे अभी हमने एडिट किया था। और इस वीडियो को यहाँ पे अपलोड करने के बाद नीचे आपको यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ से जिस भी लैंग्वेज में अपने कैप्शन जनरेट करवाना चाहते हो उस लैंग्वेज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ये AI टूल आपकी वॉइस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसके कैप्शन जनरेट कर देगा। तो जैसे कि अभी हम यूएस का कंटेंट बना रहे हैं और हमारी वीडियो भी इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो जैसे मैंने इस AI टूल में अपनी वीडियो को अपलोड किया, इस AI टूल ने ऑटोमेटिकली हमारी लैंग्वेज को डिटेक्ट कर लिया एंड ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड कर दिया है। और अब क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारी वीडियो में कैप्शन ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड 1 से 2 मिनट के बाद इसने हमारी पूरी वीडियो में कैप्शन ऐड करके हमें दे दिए हैं। और आप चाहो तो इन कैप्शन की थीम एंड स्टाइल को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग और आपको यहाँ पे जो भी फॉन्ट एंड थीम स्टाइल अच्छी लगे उसे आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो। और नीचे आपको और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे अपने टाइटल एंड कैप्शन के अकॉर्डिंग, तो इन्हें भी आप चेक कर सकते हो। तो लगभग 1 से 2 मिनट वेट करने के बाद इस AI टूल ने हमारी वीडियो में कंप्लीट कैप्शन ऐड कर दिए हैं। और अब इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए ऊपर आपको इस डाउनलोड आइकन पे क्लिक करना है एंड इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो आई होप आप ये वीडियो बनाना तो सीख गए होंगे, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने से ही काम नहीं चलेगा क्योंकि इस तरह की वीडियो अभी काफी लोग बना रहे हैं, लेकिन उनमें से भी सिर्फ कुछ ही लोगों की वीडियो वायरल होती है। बाकी के क्रिएटर तो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा है। लेकिन अगर आपको इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना और अपनी वीडियो के वायरल होने के चांसेस को बढ़ाना है तो आपको ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप जरूर कंप्लीट करने होंगे, तब जाके आपका चैनल भी इस भीड़ से अलग दिखेगा। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो के लिए एक अच्छा सा थंबनेल क्रिएट करेंगे एंड थंबनेल के लिए आपको आ जाना है फिर से उस प्रॉम्प्ट PDF में और प्रॉम्प्ट PDF में आने के बाद आपको यहाँ से इस थंबनेल वाले प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लेना है। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको उन्हीं फाइनेंस क्रिएटर की तरह एक थंबनेल जनरेट करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको अपने माइंड का यूज करके अपनी वीडियो के लिए थोड़ा यूनिक सा थंबनेल बनाना है ताकि आप भीड़ से अलग दिखो। और थंबनेल प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करने के बाद अब मैं आ जाऊंगा दोबारा से गूगल जेमिनी पे और गूगल जेमिनी पे आके इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद जैसे मैं जनरेट आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये हमसे हमारी वीडियो का टॉपिक एंड हमारी वीडियो की स्क्रिप्ट मांगेगा और वीडियो का टाइटल एंड वीडियो की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये हमें एक अच्छा सा थंबनेल जनरेट करके देगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो का टाइटल एंड पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और अब जैसे मैं इस जनरेट आइकन पे क्लिक करूंगा तो गूगल जेमिनी ने हमें एक डिटेल थंबनेल प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया है। और अब अगर आप चाहो तो इस थंबनेल प्रॉम्प्ट को गूगल जेमिनी में पेस्ट करके इससे थंबनेल जनरेट करवा सकते हो या फिर कोई अदर AI टूल से भी आप थंबनेल जनरेट करवा सकते हो। तो मैं इस थंबनेल प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करके इस गूगल जेमिनी में पेस्ट कर दूंगा और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद इसके नीचे मैं लिखूंगा जनरेट थंबनेल। और जैसे मैंने जनरेट आइकन पे क्लिक किया तो इसने मुझे कुछ इस तरह का थंबनेल जनरेट करके दिया है और सच बताऊं तो ये थंबनेल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो अब इसीलिए मैं इस थंबनेल प्रॉम्प्ट का यूज करके किसी और AI टूल से ये थंबनेल जनरेट करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं आ जाऊंगा चैट GPT पे एंड चैट GPT पे आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे उस कैरेक्टर लोगो की इमेज को अपलोड कर दूंगा जो हमने पहले जनरेट की थी। इस कैरेक्टर की इमेज को यहाँ पे अपलोड करने से चैट GPT को आइडिया हो जाएगा कि हमें किस थीम एंड किस स्टाइल में इमेज चाहिए। और इस कैरेक्टर लोगो के साथ ही मैं उस थंबनेल प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इसके बाद जैसे मैं इस जनरेट आइकन पे क्लिक करूंगा तो चैट GPT हमारे लिए एक थंबनेल जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ आप देख सकते हो चैट GPT ने हमें 2 थंबनेल जनरेट करके दिए हैं। तो मुझे ये सेकंड वाला थंबनेल सबसे बेस्ट लग रहा है तो मैं इस थंबनेल को यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। और अब वीडियो का थंबनेल जनरेट करने के बाद सेकंड मेन स्टेप है हमारा वीडियो का SEO पार्ट। तो वीडियो का SEO करने के लिए भी आपको इस प्रॉम्प्ट PDF में से इस SEO वाले प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लेना है। और इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है दोबारा से गूगल जेमिनी की उसी चैट में एंड इस प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड जैसे आप जनरेट आइकन पे क्लिक करोगे तो यह आपसे मांगेगा अपनी वीडियो का टाइटल एंड वीडियो की स्क्रिप्ट। तो आपको यहाँ पे दोबारा से अपनी वीडियो का टाइटल एंड वीडियो की स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है।
और अब जैसे आप यहाँ से जनरेट पे क्लिक करोगे तो गूगल जेमिनाई आपको अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट एंड वीडियो के टाइटल के अकॉर्डिंग एक वायरल एसईओ पार्ट भी जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ आप देख सकते हो इसने हमारी वीडियो के लिए अच्छे से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग सब कुछ हमें जनरेट करके दे दिया है। और अब आप इन्हें यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। इस तरह एसईओ करने से आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अब तक मैंने आपको फाइनेंस वीडियो बनाने से लेकर उनका थंबनेल एंड एसईओ पार्ट कैसे जनरेट करते हैं वो सब कुछ डिटेल में बता दिया है एंड आई होप आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। और अब फाइनल वीडियो देखने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड हाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड नाउ एंजॉय दिस वीडियो। The alarm goes off at 5:30. There is no rush, no sudden spike of cortisol, no immediate mental calculation of whether this week's paycheck will cover both the electric bill and the grocery run. The room is quiet. Outside, the city is still waking up, but the person lying in the bed isn't thinking about surviving the day. They're thinking about architecture, not buildings of steel and glass, but the invisible machinery of capital. While most of the world views money as a reward for labor, something you trade your hours for, piece by painful piece, the top 1% views money entirely differently. To them, money isn't an endpoint. It's an employee. It's a worker that never sleeps, never complains, never asks for vacation, and doesn't get tired. Every single dollar is handed a job description the moment it enters the ecosystem. Some dollars are sent out to buy income-producing assets. Others are held back in reserve, waiting like special forces for an economic downturn. Snap up distressed real estate or undervalued equities at a discount. When you sit down with someone who has built generational wealth, the most striking thing isn't their car or the neighborhood they live in. It's the utter absence of emotional volatility when it comes to cash. Most people treat money like a toxic relationship. They love it when it's there, they panic when it leaves, and every financial decision is wrapped in anxiety, guilt, or sudden impulse. The wealthy treat it like math. If an investment fails, there is no emotional spiral, no self-pity, no late-night stressing over what went wrong. There is only a post-mortem, a cold, clinical look at the data to figure out why the asset didn't perform, how the risk was miscalculated, and how the system needs to be adjusted for the next deployment. Because they know a fundamental truth. Money isn't scarce. It's constantly flowing through a massive grid. Most people stand at the edge with a bucket, hoping for a splash. The 1% built the plumbing.